बिहारी लाल की जय। चलिए चलिए, जय जय श्री राम। भूल जाते हैं क्या आप लोग? एक बार जोर से जय जय श्री राम। पीछे लोग नहीं बोलते हैं लगता है। चलिए तो आप लोग हाथ उठाइए, जय जय श्री राम। वहां से यहां तक आवाज नहीं आ रही, पंडाल के बाहर कहां जाएगी? आप लोग चलिए तो पीछे के लोग हाथ उठाइए और बोलिए जय जय श्री राम। चलिए परीक्षित के प्रश्न करने पर सुखदेव जी महाराज ने सुनाया कि परीक्षित, जिस समय भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया, उद्धार किया, तब से उसका भाई हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर बैरी बन गया और उसने मंदराचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या शुरू कर दी। इतनी तपस्या की कि पूरा शरीर उसका दीमक से भर गया, पूरा शरीर दीमक लग गया। ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले कि पुत्र वरम ब्रूयात, वर मांगो। तो हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि प्रभु मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि मूर्ख, अमर तो हम स्वयं नहीं है तो तेरे कहां से बनाएंगे? अरे हमारी भी तो एक दिन मृत्यु होती है। बोले कि कुछ दूसरा वर मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब तो इसने वरों की घड़ी लगा दी। कहने लगा कि ठीक है, वरदान दीजिए मुझे। क्या? कि ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, और ना दिन में और ना रात में, और ना मैं शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं, ना जानवर से ना मनुष्य से, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से मेरा वध ना हो, मेरी मृत्यु ना हो, और 12 महीने में किसी महीने में मेरा मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा दिया। अब ये हिरण्यकश्यप बड़े जोश में आ गया कि अच्छा ब्रह्मा जी को पागल बनाया, ऐसे अमृत को वरदान दिया तो ऐसे घुमा फिरा कर ले दिया। अभी खुश हो गए और उसकी अहमता में, अब ये वरदान की अहमता में आकर बहुत दुष्टता करने लगा। समस्त देवताओं को पकड़ लिया और पकड़ के अपना सेवक बना लिया। कोई झाड़ू लगाता, कोई बर्तन साफ करता, स्वर्ग पर अधिपत्य हो गया और अत्याचार बढ़ने लगा इसका। लेकिन देवता लोग जब भगवान के पास गए, भगवान ने सांत्वना दी कि रुक जाओ, हम आपका कल्याण करेंगे, समय की थोड़ा प्रतीक्षा करो। हिरण्यकश्यप के 4 बेटा हुए, जिनका नाम हुआ अहलाद, अनुहलाद, शहलाद और प्रहलाद, जिसमें प्रहलाद भगवान का परम भक्त बना। और प्रहलाद जी बचपन से ही ब्राह्मणों के अनन्य भक्त, परम सुशील और जितेंद्रिय, सत्य प्रतिज्ञा और परम जितेंद्रिय थे। इनका चित्त कभी भी उद्विग्न नहीं होता था, लालसा कभी किसी चीज की होती नहीं थी। सभी इंद्रियों को संयम में रखते थे और भगवान का भक्त करते थे। इनको बड़ा भारी ग्रह लग गया था। कौन सा? कृष्ण नाम ग्रह। और ये कृष्ण नाम का ग्रह की एक बार जिसको लग जाता है तो फिर चाहे जितना फुकवा लो, मंत्र बुलवा लो, झाड़ा लगा लो, लेकिन ये मिटने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान एक बार किसी के हृदय में आकर विराजमान हो गए, फिर जितना छुड़ाना चाहो तो छूटने वाले नहीं है। तो यही कृष्ण ग्रह लग गया था प्रहलाद जी को बचपन से। परीक्षित ने पूछा कि ये जिसको ये कृष्ण ग्रह नामक ग्रह लगा रहता है तो उसका लक्षण क्या है? बताते हैं कि इसका लक्षण सुनो। इसका लक्षण ये है कि प्रायः व्यक्ति रोता बहुत है,
कभी कभी अचानक हंसने लग जाता है, कभी बैठ के भजन करने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है, कभी उच्च स्वर से हंसता है तो कभी मुक्त कंठ से गाने लग जाता है। जो भगवान के भक्त रहते हैं ना, वो अपने मस्ती में, भक्ति की मस्ती में चूर रहते हैं। अचानक किसी भाव को याद कर लिया तो रोने भी लग जाता है बिना कोई प्रतिक्रिया। अचानक हंसने लग जाता है क्योंकि भगवान की भक्ति की मस्ती में वो रहता है। जब जब कोई बात याद आती है तो अचानक हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है, कभी झूमकर भक्ति की मस्ती में झूमने लगता है खड़े होकर। ये समझो कि पागल हो जाता है, लेकिन सांसारिक विषयों के कारण नहीं, भगवान की भक्ति के कारण। अब कुछ बड़े हुए तो राजकुमार प्रहलाद को उनके गुरु संड अमर्त्य के यहाँ शिक्षा लेने के लिए भेज दिया गया, जहां का विद्यालय का नाम था हिरण्यकश्यपो दानव विश्वविद्यालय। यहाँ पर उटपटांग बातें समझाई जाती थी, अनैतिक बातें। लेकिन प्रहलाद जी जो है वो तो भगवान की भक्ति में मस्त थे। गुरुदेव पढ़ाते थे लेकिन उस पढ़ाने का कोई असर उनमें होता नहीं था। कभी कभी पढ़ भी लेते थे तो भी वो तो भगवान का ही भक्ति नाम संकीर्तन में मस्त रहते थे। गुरु के द्वारा जो अनैतिक जो शिक्षा दी जाती थी उसको वो ग्रहण नहीं करते थे। एक बार की बात है, बहुत दिन के बाद हिरण्यकश्यप आया और बड़े प्यार से अपने पुत्र को हृदय से लगाकर प्रीति पूर्वक हिरण्यकश्यप ने प्रश्न किया कि बेटा एक बात बताओ, तुमने अब तक के स्वाध्याय काल में क्या अच्छी बात सीखी है? सबसे बढ़िया पाठ कौन सा सीखा है वह जरा हमें बतलाओ। प्रहलाद जी तुरंत बोले कि पिताजी बढ़िया पाठ तो जीवन में एक ही मैंने सीखा है। क्या? कि तत्साधु मन्ये सूर्यवर्यं देहिना सदा समुद्र अग्नि धियाम सद्गार हित्वा आत्मपातं गृह अंधकूपं वनं गतो यद्धरीम आश्रयेत। पिताजी गृहस्थ जीवन अंधकूप है। कुआं और अंधकूप में अंतर है। कुएं में अगर कोई व्यक्ति गिर जाए तो कोई पानी भरने वाला आएगा, चूंकि जल रहता है तो तैरते रहेगा, आवाज लगा सकता है, तो कोई पानी भरने वाला आएगा उसको निकाल सकता है। अंधकूप रहता है वन में, जंगल की तरफ, जिसमें ना पानी है और घोर अंधकार छाया रहता है। वृक्षों की जो जटाएं है उसमें जाकर नीचे तक फैली रहती है। अंधकूप में जो एक बार गिर जाए तो निकलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वन की तरफ कौन जाएगा और अंधकूप में क्या करने जाएगा जिसमें पानी है ना कुछ, अंधेरा है, तो कोई निकालने वाला नहीं रहेगा। उसी में तड़प तड़प कर व्यक्ति अपना जीवन नष्ट कर देगा। तो कहते हैं पिताजी ये गृहस्थ जीवन भी अंधकूप है। एक बार आदमी उसमें पड़ गया फिर जीवन भर अगर पीछा छुटाना चाहेगा तो भी छूटने वाला नहीं है। आज ये काम, आज वो काम, आज इसकी जिम्मेदारी, आज उसकी जिम्मेदारी, होता ही नहीं होता है। पत्नी आ गई तो पत्नी की जिम्मेदारी, फिर पुत्र हुआ तो पत्नी और पुत्र की जिम्मेदारी, फिर पुत्र बड़ा हुआ तो उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी, फिर उसकी शादी हुई तो नाती पोता आ गया उसकी जिम्मेदारी। यानी कहीं भी गृहस्थ वाले इस प्रपंच से छुटकारा नहीं पा सकते। तो गृहस्थ जीवन अंधकूप है पिताजी, इसलिए व्यक्ति इस अंधकूप से जितना हो सके अपने को बचाना चाहिए। यही बुद्धिमान है। बचने के लिए क्या किया जाए? तो समाधान यह है कि वनम गतो यद्धरीम आश्रते, कि वन की ओर चले जाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण करके बस यही जीवन का सार है, यह समझना चाहिए। भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार से जब हिरण्यकश्यप सुनता है तो बड़े क्रोध में आ जाता है।
क्रोध में आकर डांटने लगता है तो सोच देता है कि पुत्र छोटा है, डर जाएगा। कहते कि पुत्र तू अभी यहाँ से जा, अब तेरे गुरुदेव को भेज। जाकर प्रहलाद कहते कि गुरुदेव आपको पिताजी ने याद किया है। संत अमर का आता है, कहते कि बताइए महाराज क्या बात है। कहते कि हम तो पहले वो बात बाद में बताएंगे, पहले ये सुनो कि मेरे ये पुत्र को तुम आजकल पढ़ा क्या रहे हो, सर शिक्षा देते हो। कहते कि नहीं नहीं महाराज, आपने जो नीति बनाई है उसी अनुसार से हम शिक्षा देते हैं, अन्य और कुछ अपने तरफ से डालते नहीं है। कहते तो ये मेरा पुत्र कह रहा है कि पिताजी आप वन में चले जाइए, हरि की भक्ति कीजिए, जरूर तुमने उटपटांग बातें तुम्ही ने सिखाई है, वरना और कम सिखाए गए हैं। कहते कि नहीं नहीं महाराज, हमने आपकी जो नीति है, जो छल कपट की नीति, उसी को ही सिखाते हैं, बाकी हम यहाँ कुछ अपने तरफ से सिखाते नहीं है। तो हो न हो यहाँ कोई गुप्तचर है जो तुमने देखा नहीं है, गुप्तचर ही इसको ऐसी शिक्षा दे रहा है, वरना ये कैसे सीखता छोटा सा बालक। आज की बात अगर ऐसी गलती हुई तो तुम्हारा जान बचने वाला नहीं है। अब हिरण्यकश्यप वहां चला जाता है। प्रहलाद के पास उनके गुरुदेव संत अमर का आते, कहते क्यों रे, कहां से तू ये सब उटपटांग की बातें सीखी है। बता तेरी ये बुद्धि किसने खराब की है। प्रहलाद की हंसकर बोली कि जय हो प्रभु, मैं उस परमात्मा की माया को प्रणाम करता हूँ जो जीव को कल्याण की बात समझाओ तो भी उसको उटपटांग बातें समझते हैं। अरे मैंने तो अच्छी बातें बताई कि भगवान की शरण में जाना चाहिए, उनका नाम जपन करना चाहिए, जीवन का उद्धार हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। और हमारे गुरुदेव देख रहे हो कि हमको भगवान की शिक्षा की बातें भी इनको उटपटांग लग रही है, खराब लग रही है। गुरुदेव का आंख लाल हो जाता है, कहते कि मूर्ख तू हमसे पढ़ने आया है कि पढ़ाने आया है, हमको ही शिक्षा दे रहा है। अभी रुक, तुझे डंडे से मार चखाता हूं, तब तेरी समझ में आ जाएगा। और संत अमरकर ने प्रहलाद जी को बहुत डांटा। सुखदेव जी बाबा कहते परीक्षित, यह गुरुदेव जी नहीं डांट रहे हैं। अच्छा एक चीज है जी, गुरु और मास्टर जी में अंतर है। क्या? गुरु वह होता है कि अगर शिक्षा नीति में कुछ भी गलत बात बता दिया रहेगा तो उसको सुधार कर अपने तरफ से उसको नैतिक बातें को समझाते हैं। और मास्टर का मतलब ये होता है कि जो शिक्षा नीति में दे दिया, चाहे गलत हो कि सही हो, उसी को ही पढ़ाएंगे। ग का मतलब गधा दे दिया है तो गधे को ही पढ़ाएंगे। ग माने गधा। अब ग माने गणेश जी उनको अच्छा नहीं लगता है, ग माने गधा अच्छा लगता है। तो मास्टर जी वही है कि जो भी शिक्षा नीति दे दिया है, गलत सलत भी दे दिया है तो उसको ही पढ़ा देते हैं, क्योंकि शिक्षा नीति में है। और गुरु जी वो आता है जो शिक्षा नीति में दिए हुए गलत बात को सुधार कर बच्चों को, शिष्यों को अपना पढ़ाते हैं। आज ये प्रहलाद के गुरु नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हिरण्यकश्यप के सेवक बोल रहे हैं कि तुम इस प्रकार से क्यों उटपटांग बातें कर रहे हो। और राज सेवक बन के संत अमर का आग इस प्रकार से प्रहलाद को डांट रहे हैं। एक बार संत अमर का जी प्रहलाद जी को घर छोड़ने आए। प्रहलाद को देखकर माता कयाधु बड़ी प्रफुल्लित हुई और उनको स्नान आदि से नृत्य कराकर प्रहलाद जी का श्रृंगार किया। मां कयाधु के द्वारा संलग्नित होकर प्रहलाद जी जो है पिताजी से मिलने के लिए गए। अपने बेटे को हिरण्यकश्यप को जब देखते हैं तो तुरंत अपने पुत्र प्रहलाद को उठाकर अंक में भर लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। प्रहलाद जी चूंकि परम भागवत थे जी, तो जैसे ही गले से लगाया तब थोड़ा सा उनका शरीर सिहर गया हिरण्यकश्यप पर। प्रहलाद जी को हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से वही प्रश्न किया कि बेटा जरा बताओ कि अब तक तुम्हारे गुरु जी ने सबसे बढ़िया पाठ कौन सा पढ़ाया है।
प्रहलाद जी गुरु की तरफ देखकर इशारा करते कि देख रहे हो गुरुदेव जी, हमारे पिताजी हर समय अच्छी बातें पूछते हैं कि बढ़िया बात कौन सा होता, और सुनना चाहते हैं गंदा बात। तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि अच्छी बात कौन सी, बढ़िया बात कौन सी सीखी, तो अब हम इनको अच्छी बात ही बताएंगे। हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद जी कहते पिताजी मैं 9 अच्छी बातें आपको बताता हूँ, 9 प्रकार की बात। तब हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि कोई अच्छी 9 प्रकार की नीति सीखी होगी। कहते हाँ पुत्र जरा जल्दी बताओ। अब प्रहलाद जी सुना बैठे भगवान की 9धा भक्ति को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णु भक्तिश्चेन्नरवलक्षणः प्रीयते भगवत्यथा तस्मन्येधीतमुत्तमः। 9धा भक्ति क्या है? 9धा भक्ति श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, संख्य, आत्मनिवेदन, यानी अपने आप को सौंप देना। ये 9 प्रकार की भक्ति है। इसी को तुलसीदास जी बाबा भी 9धा भक्ति के बारे में वर्णन किया, जिसमें भगवान राम सबरी माता को 9धा भक्ति के बारे में बताते हैं। वह 9धा भक्ति को श्रवण करके सबरी माता ने भगवान के धाम को ही प्राप्त किया था। कौन सा है भक्ति? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार, चौथी भक्ति मम गुण गए, करई कपट सदिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, छठम शील विरति बहु करुणा, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोहे संत अधिक कर देखा, आठव जगलाद संतोषा, सपने उन्हीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हरस न दीना। 9धा भक्ति सुनाने जा रहे हैं प्रहलाद जी। किसको? अपने पिता हिरण्यकश्यप को। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, श्रवण भक्ति। प्रथम भक्ति क्या है? कि भक्ति करने का माध्यम प्रथम यह होता है कि हम संतों की चरणों में जाकर बैठ, तभी जाकर दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, वो जो भगवान की सुंदर सुंदर कथा श्रवण कराते हैं उसको बड़े ध्यान से चित्त लगाकर भावना के साथ श्रवण करना चाहिए। दूसरी भक्ति मम रति मम कथा प्रसंगा, रति यानी प्रेम करना चाहिए, उस कथा में भाव होनी चाहिए।
तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेना, उनकी चरणों की वंदना करना, सेवन करना, ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति मम गुण गए करई कपट तदि राम। तीसरी भक्ति यह है कि भगवान का भक्त होने के लिए अपने मन से कपट को त्यागना पड़ता है, तृष्णा को त्यागनी पड़ती है, ईर्ष्या को त्यागनी पड़ती है, क्योंकि भगवान निर्मल मन वाले को मिलते हैं, निश्चल मन वाले को मिलते हैं। तो भगवान की भक्ति करने के लिए तीसरी भक्ति यह है कि गुरुपद सेवा, और चौथी भक्ति है